हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को जो क्लास 10th है साइंस, उसका पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे उसका? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये आज हम लोग का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है, पहले तो हम लोग चैप्टर के नाम पे ही डिस्कस करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अलग पढ़ेंगे, समीकरण को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? आपने पिछली क्लास में ही पढ़ रखा होगा कि जो परिवर्तन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें परिवर्तन तो हो रहा हो, लेकिन जो वो वस्तु पहले थी ना, वही वस्तु अभी भी बनी रहे। मतलब वस्तु बदल ना जाए, वस्तु के गुण ना बदले, बाकी उसका साइज बदल जाए, उसका शेप बदल जाए, सब बदल जाए, उसके बस गुण नहीं बदलने चाहिए। मतलब जो वस्तु थी वही वस्तु अभी भी रहनी चाहिए। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देते हैं, लकड़ी। लकड़ी को काट के चाहे मेज बनाइए, चाहे लकड़ी को काट के आप लोग क्या बनाइए, लकड़ी को काट के मेज बना लीजिए, चाहे उसका चेयर बना लीजिए, चाहे उसका पलंग बना लीजिए, चाहे उसका डंडा स्टिक बना लीजिए, कुछ भी बनाइए, बट रहता तो वो लकड़ी ही है ना। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण ही बदल जाए। गुण का मतलब क्या था कि मतलब जो पहले पदार्थ था अब वो पदार्थ ना रह जाए, अब वो अलग हो जाए। ठीक है, पदार्थ ही बदल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे अब लकड़ी थी ना, वो लकड़ी को अब जला दीजिए, अब जला दीजिए फिर तो उसका गुण ही बदल गया ना। अब जो राख है, राख तो लकड़ी जैसा कोई भी काम कर नहीं सकती है। मतलब पदार्थ के गुण ही बदल जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, ये जो रासायनिक परिवर्तन जो हो रही होती है ना, यानी उसका जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब हम लोग जब रासायनिक परिवर्तन करते हैं या रासायनिक परिवर्तन वातावरण में अपने आप भी होता रहता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा? बताता हूँ। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो कैसे पता चलेगा? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इन सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है चारों के चारों ही प्रोसेस हो रहे हो सकता हो तीन ही जो है बदलाव आए, हो सकता है दो ही बदलाव आए, कम से कम एक तो आएगा, और हो सकता है चारों आए। मतलब इनमें कुछ बदलाव हो रहा है, तो समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या क्या है ये? भौतिक अवस्था परिवर्तन, यानी कि उनकी अवस्था में बदलाव हो। ठीक है ना, वो ठोस से लिक्विड हो रहे हो, लिक्विड से गैस हो रहे हो। ठीक है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, या फिर रंग में बदलाव हो रहा हो, रंग में। ठीक है, या फिर उसमें से कोई गैस निकल रही है, या फिर उसमें तापमान में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन मतलब क्या हो गया? परिवर्तन में दोनों ही आ गया, तापमान कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो, यानी इसमें से कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, आते हैं फिर हम लोग अपने टॉपिक पे। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ गए। अब समीकरण क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, तो हम आपको रासायनिक अभिक्रिया, हम एक रासायनिक अभिक्रिया आपको ऐसे बताते हैं हम लोग। आप लोग पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और धरती से जल लेते हैं, और इनको मिला के सूर्य की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में, ये लोग क्या बनाते हैं? भोजन। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, यानी जो शब्द है, जो जो हम लोग का वाक्य है ना, वाक्य को ही हम अगर जो सिंबल के रूप में लिख लें, ठीक है ना, इतना बड़ा वाक्य ना लिखें, बस उसको सिंबल के फॉर्म में लिख लेना, तो इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। जैसे देखिए, यहाँ पे एक समीकरण हमने लिख रखा है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो ये क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे बीच में तीर का निशान होना चाहिए, लेकिन मुझे तीर का निशान मिला नहीं, तो मैंने बराबर लगा दिया। ठीक है ना, तो आप लोग बराबर मत लगाइएगा, आप लोग तीर का निशान लगाइएगा। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी भी ये जो समीकरण है ना, अभी ये पूरी तरीके से समीकरण नहीं है, अभी इसको बोलेंगे हम शब्द समीकरण। क्यों? इसमें हमने शब्द लिखा है। ठीक है ना, हाँ, वाक्य नहीं लिखे हैं, वाक्य की जगह पर प्लस लगा दिए हैं, बराबर लगा दिए हैं, लेकिन पूरा वाक्य नहीं लिखे हैं, केवल शब्द लिखे हैं, तो इसको बोलेंगे शब्द समीकरण।
इसको पूर्ण रूप से समीकरण कैसे लिख देंगे, जब इसका सिंबल हम इस्तेमाल करें। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ध्यान रहे पहला वाला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है ना, Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है सिंबल, O2, ठीक है। और ये मिलके क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। हाँ, अलग बात है ये जो समीकरण है ना संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे O2 है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने O एक ही लगा रखे हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। ये M के आगे 2 लगाएंगे, ठीक है ना, तो O हमारा 2 हो जाएगा, साथ में Mg भी 2 हो जाएगा, तो हमको इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ 2 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा दें, तो ये दो जो समीकरण है ना ये संतुलित हो जाएगी, ठीक है ना। संतुलित क्या होती है मैं समझाता हूँ, देखिए आगे आगे हेडिंग भी है, समीकरण को संतुलित करना। तो ये संतुलित समीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जैसे ये तो पता चल गया ना कि यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, लेकिन अभिक्रिया में देखिए ये भी तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपने एक नियम पढ़ रखा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु है और इधर क्या है ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ठीक है। अब 9th में जो आप पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसको याद करिए। उसमें क्या पढ़ा था आपने कि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको समाप्त कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। तो वो हमने आपको 9th में ही पढ़ा रखा है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है, मतलब यहाँ पे तो एक समाप्त हो गया ना ऑक्सीजन का परमाणु, जो कि हो नहीं सकता है। तो इससे हमको पता चल रहा है कहीं ना कहीं हमने इसमें कुछ त्रुटि कर दी है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। O2 नहीं लगाएंगे, क्यों, फिर तो वो अलग चीज़ बन जाएगा ना, रोटी का पराठा बन जाएगा फिर तो, समझिए, मतलब बदल जाएगी, चीज़ें बदल जाएगी। तो MgO2 नहीं कर देंगे, वो 2 जो भी लगाना है यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, लेकिन MgO तो MgO ही रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे ही यहाँ पे 2 लगाएंगे तो आपको पता है ना ब्रैकेट के बाहर अगर जो कोई हम अंक लिख देते हैं तो वो तो सब पे लागू करता है, वो तो Mg पे भी लागू करेगा। यानी यहाँ पे 2 लगाएंगे तो O तो 2 हो जाएगा, Mg भी तो साथ में 2 हो जाएगा, और इधर Mg कितने हैं, 1, फिर गड़बड़ हो गया। अब क्या हुआ, O तो हमने बराबर कर दिया, ऑक्सीजन तो बराबर कर दिए, लेकिन अब क्या था, 1 मैग्नीशियम का यहाँ पे परमाणु था और उधर कितने हो गए परमाणु, 2। यानी आपके जो द्रव्यमान उत्पन्न हो गया ये भी नहीं हो सकता है। तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, और जैसे ही 2 लगा देंगे समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित। क्या हो जाएगी, समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो ये होता है संतुलित और असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण में क्या है कि जो बाएं साइड में जो परमाणुओं की संख्या है वो दाएं साइड के परमाणुओं की संख्या से भिन्न है, जबकि संतुलित समीकरण में क्या होंगे कि किसी भी तत्व के जितने परमाणु बाएं साइड में होंगे उतने ही परमाणु उस तत्व के दाहिने साइड में होंगे। अगर जो ऐसा है तो वो समीकरण कैसी है, संतुलित है, ठीक है। तो ये होता है संतुलित करना, ठीक है, और संतुलित या असंतुलित में भेद। अच्छा आप ये भी समझिए, अब आप ही सोचिए कि आप जो है अपने घर से, ठीक है ना, आप घर से 2 किताबें लेके जाते हैं स्कूल। अब कायदे से तो आप 2 किताबें लेके गए हैं तो 2 ही किताबें तो लेके आनी चाहिए, 3 या 1 तो नहीं होगा ना। किताब रास्ते में आपके घट बढ़ तो नहीं जाएंगे ना, अगर आप खरीद उरीद नहीं रहे मतलब तो बैग में रख के लेके जा रहे हैं तो बैग में अपने आप ही किताब 2 से 3 या 2 से 1 तो हो नहीं जाएगा। सेम वही यहाँ पे भी चीज़ें हैं कि जो यहाँ हमने ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिए थे तो राइट साइड में भी 2 ही होना चाहिए। हाँ इनका अरेंजमेंट बदल जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे Mg और O2 अलग अलग थे, यहाँ पे ये कंबाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है ना। और हमने आपको एक यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण भी दे दिया है, ये रासायनिक शब्द समीकरण है। हाँ इसमें एक और बात ध्यान देंगे, जो बाएं साइड की जो भी पदार्थ है ना, जो भी पदार्थ हो या तत्व हो जो मिलके कुछ ना कुछ बनाते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, मतलब उसको क्या बोल देते हैं, अभिकारक, ठीक है। और जो राइट साइड में जो भी बना है, जो चीज़ बना है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो इसको लिख लीजिएगा, जो राइट साइड में जो बनता है ना उसको बोलते हैं उत्पाद, और जो लोग मिलके बनाते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। तो ये आपका जो है फर्स्ट टॉपिक जो है समाप्त हुआ। अगला टॉपिक जल्दी ही आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है।